हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे जाके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर से जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 37,135 के आसपास, और यहाँ से ना बीटीसी के लिए ऑलरेडी हमने देखा है कि प्राइस ने प्रीवियसली इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया है 37,522। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन प्राइस यहाँ से नीचे एंड अगेन वी गॉट है रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन जो कि 37,500, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे अगेन इसी जोन को जाकर रिटेस्ट करेगा। इफ द रिटेस्ट वाज अनेबल टू ब्रेक अबव, देन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का एक स्लट डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली ब्रेकआउट होगा या फिर यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, द सेकंड थिंग इज दैट कि बीटीसी के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना तो प्राइस ये जो जोन प्राइस ने यहाँ पर क्रिएट किया था अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ समवेयर अराउंड 38,526। 38,526 से डायरेक्टली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, उसके बाद से प्राइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली प्राइस के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट अबव दिस जोन, जो कि मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से इसी जोन के आसपास आ सकता है 37,817, एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी अराउंड 38,499। तो आज यहाँ पर सैटरडे है तो वीकेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो वीकेंड के टाइम में क्या होता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है यहाँ पर लेस वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वॉलेटिलिटी होने के चांसेस है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इफ एंड एल्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, और मेरा यहाँ पर डायरेक्टली यही टेक ऑन है कि प्राइस यहाँ से जो है समवेयर अराउंड 37,857 के आसपास यहाँ तक इसी जोन के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से प्राइस एक साइडवेज में मूव कर सकते हैं, जो कि एक साइडवेज का मूवमेंट रहेगा, और उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट लेके और भी अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बीटीसी। बट आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो एज यूजुअल। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर अगर आप ऑल्ट्स में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे सही टाइम है ऑल्ट्स में एंट्री लेने का। तो अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स में यहाँ पर हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डोमिनेंस को अगर हम देखोगे, यहाँ पर एक्जैक्टली मैंने BLZ को ओपन कर लिया, ऑल्ट्स को मैं ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम डोमिनेंस को देखते हैं तो डोमिनेंस में एक अच्छा खासा डीप डाइव हुआ है, जो कि 2165 से प्राइस डायरेक्टली नीचे आया, और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट में ही मूव कर रहा है। प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है हमें करेक्शंस देखने को नहीं मिली है। तो अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स में ड्रॉप डाउन हमें इसलिए देखने को मिलेगा, रीजन बिंग डोमिनेंस भी अभी इस टाइम पे यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि अराउंड हम डोमिनेंस को यहाँ पर अगर मार्क करते हैं तो एक्जैक्टली 2038 यहाँ पर डोमिनेंस के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट भी है, जो कि एक लोकल सपोर्ट है। डोमिनेंस ने इसी जोन के आसपास अपना यहाँ पर जो है सपोर्ट को सस्टेन किया है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा ना कि डोमिनेंस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएगा, जो कि है 2041। 2041 इज नॉट ए बिग डील फॉर द डोमिनेंस, क्योंकि ये बहुत ही पास में ही है, अराउंड 0.7% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। देन इसी पर्टिकुलर जोन पे ऑलरेडी एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है डोमिनेंस का बाइंग जोन भी हमें मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हो कि इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, डोमिनेंस नीचे आ जाएगा, तो राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि अब इस टाइम पे डोमिनेंस का इंक्रीज होना मतलब क्या है, डोमिनेंस का इंक्रीज होना मतलब बीटीसी के अंदर पैसे आ रहे हैं। मार्केट अगर यहाँ पर 100% में है तो इस चीज़ को समझना कि एक्जैक्टली डोमिनेंस के साथ क्यों लोग यहाँ पर ज़्यादातर रिलेट करते हैं। मार्केट में लेट सपोज कि मार्केट 100% है, 100% में से बीटीसी के अंदर सिर्फ अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो 45 या फिर 50% के आसपास लोग अभी इस टाइम पे बीटीसी के अंदर लोगों का पैसे लगा हुआ है। बाकी जितने भी पैसे सभी इथेरियम पीएनबी एंड बाकी जितने भी ऑल्ट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो डोमिनेंस में ज़्यादातर यहाँ पर लोग अब इस टाइम पे जैसे जैसे डोमिनेंस इंक्रीज होती है तो डोमिनेंस इंक्रीज होती है, दैट मीन्स क्या है कि बीटीसी के अंदर बाइंग इंक्रीज हो रही है। तो बीटीसी में अगर लेट सपोज कि डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ में बीटीसी के प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है। तो डोमिनेंस अगर इंक्रीज होगा दैट मीन्स क्या होगा कि ऑल्ट्स में जितने पैसे हैं लोगों का, वो क्या करेंगे, लोग बीटीसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इफ द बायर्स आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स बाइंग द बीटीसी, देन यहाँ पर आपको ऑल्ट्स के अंदर पैसे अगर नहीं जाएंगे, पैसे अगर ऑल्ट्स के ऊपर यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, लोग पैसे नहीं लगाएंगे, तो कैसे करके प्राइस ऊपर जाएगा, वॉलेटिलिटी कैसे आएगा विदाउट
एनी इन्वेस्टमेंट कुछ भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर अभी इस टाइम पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी इस टाइम पे ज़्यादातर यहाँ पर बुलिश रहेंगे बीटीसी के ऊपर। लोग अगर अपना सब पैसे बीटीसी के अंदर लगा देते हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि ऑल्ट्स के यहाँ पर जो भी यहाँ पर सप्लाई है उनके अंदर पैसे नहीं जा रहे, तो ऑल्ट्स के अंदर कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, और ज़्यादातर फायदा जो है यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के मूवमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी डोमिनेंस इंक्रीज होती है तब हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर या तो ड्रॉप डाउन या फिर ऑल्ट्स हमें साइडवेज में देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली डोमिनेंस एंड बीटीसी के ऊपर क्या रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। और डोमिनेंस अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से ना थोड़ा करेक्शन लेने के बाद डोमिनेंस ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो इन दैट केस हमें ऑल्ट्स के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे कुछ बाकी ऑल्ट्स के बारे में। तो ऑल्ट्स में अगर हम देखते हैं ना, तो ऑल्ट्स में जितने भी मेजर ऑल्ट्स है, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले ZRX को ले लूँ, तो ZRX के अंदर भी एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी हुआ है, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया 2957। इसी जोन के ब्रेकआउट के बाद प्राइस के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने को मिली, अराउंड प्राइस इस जोन के आसपास आया 3137 पे ऑलरेडी ZRX के लिए ऑलरेडी एक वीक रेजिस्टेंस था, और अभी इस टाइम पे वीक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। तो ZRX अब इस टाइम पे अगर आपने यहाँ पर कहीं भी अपना एंट्री मिस कर दिया, इफ यू हैव मिस्ड योर एंट्री, देन अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट करो एक्जैक्टली, अगर प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास आता है देन वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग एंट्री इन ZRX। बट राइट नाउ यू कांट गो फॉर इन बिटवीन दिस प्राइस जोन जो कि अभी इस टाइम पे चल रहा है 3057। इस जोन के आसपास अगर आप अपना बाइंग बनाते हो, दैट मीन्स यहाँ पर लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइस अभी इस टाइम पे मिड ऑफ द जोन है। तो मिड ऑफ द जोन में अगर आप बाइंग बनाते हो तो यहाँ पर रिस्क तो ज़्यादा रहेगा ही। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि इसी जोन को देखो 2985, इसी जोन के आसपास अगर प्राइस अगेन रीटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके का मूवमेंट लेगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा ही रीटेस्ट लेने के लिए, तो वेट कर लो, आपको अच्छा खासा यहाँ से जो है अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल जाएगा, ताकि आप यहाँ से एंट्री लेके कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि 3221 इसी जोन तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस इसी जोन तक जाता है तो अराउंड 8% के आसपास आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। तो बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि आप इस टाइम पे हम जो है यहाँ पर वेट जरूर से कर सकते हैं। तो बाकी इस टाइम पे देखो तो जितने भी ऑल्ट सारे ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो कोई भी यहाँ पर ऐसा ऑल्ट नहीं है जिसके प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन या फिर ऐसा कुछ देखने को मिले। तो बाकी यहाँ पर हर एक ऑल्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ सीनेरियोज है। बाकी अगर आपके पास कोई भी ऑल्ट है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।